अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अरेब और आज मैं आपको बताऊंगा अर्थ का 8th कंटिनेंट। आई नो ये सुन के आप शॉक होंगे कि अर्थ का 8th कंटिनेंट। दोस्तों, अर्थ का 8th कंटिनेंट है, अलबत्ता उससे भी ज्यादा है। आइए बने रहे इस वीडियो पे, आइए बताता हूं कैसे। दोस्तों, ऐसे तो 7 ही कंटिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। बट जब साइंटिस्ट कहते हैं कि सालों पहले जब अर्थ के अंदर जमीन जब टूटी नहीं थी, वो एक ही जगह पर थी। जब अर्थ में भूचाल वगैरह आते गए तो वो टूटती गई, लेकिन वो टूटते टूटते जब ऑस्ट्रेलिया टूटा था, उसकी साइड में एक और जमीन सेपरेट हुई थी, लेकिन साइंटिस्ट ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। तो उस जमीन का नाम था जीलैंडिया। आई नो ये न्यूजीलैंड से थोड़ा सा मिलता है, अब बताता हूं कैसे। दोस्तों, अभी के टाइम में जो न्यूजीलैंड कंट्री है ना, वो कंट्री जो है जीलैंडिया कंटिनेंट का एक हिस्सा है, एक पीक उसकी। दोस्तों, अब आप कहोगे कि अगर जीलैंडिया कंटिनेंट है तो वो दिखता क्यों नहीं है गूगल्स मैप पे? अब बताता हूँ, अब समझाता हूँ मैं आपको वो कंटिनेंट है कैसे। तो जो न्यूजीलैंड है ना, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, जो न्यूजीलैंड है, अगर जीलैंडिया उसका ही एक हिस्सा है तो वो कंटिनेंट था, तो न्यूजीलैंड कंटिनेंट क्यों नहीं है? दोस्तों, न्यूजीलैंड उस कंटिनेंट की एक पीक है, और पीक को अगर कंटिनेंट बनाए तो इतना सा कंटिनेंट कैसे हो सकता है? दोस्तों, जो जीलैंडिया है वो जमीन के अंदर, मतलब पानी के अंदर जा चुका है, पानी के अंदर डूब चुका है, वो दिखता नहीं है। अगर आप अभी गूगल खोलकर देखोगे, आपने सर्च करना है जीलैंडिया सैटेलाइट इमेजेस, वो अलग से एक आपको मैप जैसा दिखेगा, पानी पर मैप जैसा, वो जीलैंडिया है। दोस्तों, क्या है कि जब जीलैंडिया जो था वो जब पूरा ऐसे जब वो दिखता था, तो क्या होता था कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट हुआ तो बीच में वो क्या हुआ, ऐसे फंस गया। अब जब वो ऑस्ट्रेलिया से जमीनें सेपरेट हो रही थी, तब वो बीच में जो है वो जमीनें सेपरेट होने की वजह से वो ऐसे नीचे आता गया और आते आते डूब गया। उसकी थोड़ी सी पीक जो बच गई उसको न्यूजीलैंड कहा जाता है। दोस्तों देखो, आप अगर मैं कोई एग्जांपल आपको कहूं तो आप ले लो प्लूटो को। दोस्तों, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि जो प्लूटो है उसको पहले हमने प्लैनेट कहा था, प्लैनेट, लेकिन जब साइंटिस्ट्स को पता चला कि वो प्लैनेट की तरह बिहेव ही नहीं करता है, तो फिर उसको एस्ट्रॉइड बना दिया। बट जब साइंटिस्ट को पता चला वो एस्ट्रॉइड की तरह भी बिहेव ही नहीं करता, तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। इसकी अलग से ड्वार्फ प्लैनेट में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ऐसे, जो ना प्लैनेट है ना एस्ट्रॉइड है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों, ऐसे ही वो कंटिनेंट्स हैं। दोस्तों, क्या था, एक इन 90s की बात है, ये एक अलग से टीम होती थी जो खोई हुई जमीनों को ढूंढती थी, जैसे यूएसए, वो भी उस टीम ने खोजा था। बट अब आप कहोगे वो कंटिनेंट क्यों नहीं है? दोस्तों, वो नॉर्थ अमेरिका में था, जिसकी वजह से उसको कंट्री ही बनाना पड़ा। ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि नॉर्थ में बहुत सारे ऐसे कंटिनेंट हैं जो खो चुके हैं, तो साउथ में भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो साउथ में गए। उन्होंने देखा कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया तो है एक कंटिनेंट, लेकिन जब उनकी नजर उसके सामने पड़ी, वहां पर उनको अलग से एक जमीन दिखी, और जो ही वो उसके पास गए, वहां पर अलग टाइप के मखलूकातें रहती थी, अलग टाइप की मखलूकातें, इंसानों की तरह ही थी, बट उनका बिहेवियर इंसानों की तरह इंसानों से थोड़ा सा अलग था। तो उन्होंने उनके उस टीम के ऊपर अटैक कर दिया। उसमें बहुत से लोग मारे गए उस टीम के, लेकिन अगली बार वो उससे बड़ी टीम लेकर गए, और वहां पर जब उन्होंने चेक किया तो उनको पता चला कि वहां पर भी एक कंटिनेंट है जो पानी के नीचे डूब चुका है। और जो ये खबर फैली, तो न्यूजीलैंड के लोगों को जब ये पता चला, तो उन्होंने कहा कि
हम इसको चेक करवाएंगे क्या सचमुच जमीन है जो कंटिनेंट है। उन्होंने चेक करवाया और रिजल्ट्स निकले कि वहां पर सच्ची जमीन है। और जब उस जमीन के मिनरल्स, स्टोन्स वगैरह चेक किए तो वो एक कंटिनेंट से मैच होने लगे, यानी कि जाहिर सी बात है वो एक कंटिनेंट था। दोस्तों, एक ही कंटिनेंट ऐसा नहीं है जो डूब चुका है, बहुत से कंटिनेंट्स हैं, जैसे मलेशिया और ब्रिंजिया और डॉगर्स लैंड। दोस्तों, अगर आप इन नामों को गूगल में सर्च करोगे, इनके सैटेलाइट इमेजेस देखोगे तो आपको अलग से दिखेगा जो कि ये रियल में हैं, बट ये डूब चुके हैं। इनको साइंटिस्टों ने खोजा था और फिर सैटेलाइट इमेजेस में ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद अब हम इनको देख सकते हैं। सो ये था इसके बारे में कुछ नया नॉलेज। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।